हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा। किसी काम के नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी को राजनीति आती ही नहीं है। राहुल गांधी को राजनीति की समझ ही नहीं है। और तमाम इंडिया गठबंधन, जी हां, इंडिया अलायंस जिसका हम जिक्र कर लेते हैं, जो ये इंडी गठबंधन है, वो इंडी गठबंधन अब सीधे सीधे तौर पर क्या कह रही है कि हम राहुल गांधी से खुद को अलग कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में रहेंगे, पार्टी को नेतृत्व करते रहेंगे, वो बर्बाद कर देंगे। अडानी जैसे मुद्दे पर, समझ रहे हैं, अडानी जैसे मुद्दे पर विपक्ष ने उनसे किनारा कर लिया है। और यह कहा जा रहा है कि देखिए, शरद पवार का मैं यहां पर शरद पवार की जिक्र करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जो हाल महाविकास अघाड़ी का हुआ, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो महाविकास अघाड़ी के जितने भी सहयोगी थे, हालांकि शिवसेना यूबीटी का जिक्र कर ले, जो संजय राउत है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई, यहां तक कि शरद पवार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से खुद को दूर करते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस से खुद को दूर करते नजर आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है अडानी जैसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं अगर विपक्ष कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है तो क्या वाकई कांग्रेस के लिए हालात अब आने वाले वक्त में बद से बदतर होते नजर आएंगे। लेकिन अपने दर्शकों को हम यहां पर यह बता देते हैं कि राहुल ने किस तरीके से मुद्दे पर जो है सत्ता को, पक्ष को घेरने का काम किया है। Thank you, Speaker Sir, for letting me speak today on the Constitution. Speaker Sir, in my last few speeches, I spoke about the concept of Abhay Mudra, the concept of fearlessness, truth, and non-violence. And I showed the House images of our different religions displaying this Abhay Mudra. People call the Constitution the longest written Constitution in the world. But the Constitution contains a set of ideas from one philosophy of our nation, one central philosophical set of ideas of our nation. When we look at the Constitution and we open the Constitution, we can hear the voice and the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from? Those ideas came from an old, profound tradition in this country. Those ideas came from Shiva, from Guru Nanak, from Basavana, from Buddha, from Mahavir, from Kabir, from a list of people. So when we speak of the Constitution and we show the Constitution, of course it is a document of modern India, but it could never have been written without ancient India and her ideas. So when we look at this Constitution, we remember this list of people, all different variations on the same idea. And in front of us stand the people who follow a very different philosophical tradition.
And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. तो ये देखा आपने कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया राहुल गांधी ने किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या राहुल गांधी से जिस तरीके से विपक्ष किनारा कर रहा है, इंडिया अलायंस किनारा करती नजर आ रही है, ये एक बहुत ज्यादा अगर हम कहें तो अलग होता नजर आएगा। तस्वीर क्या वाकई बहुत ज्यादा पलटती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।